Hello children. Today I will teach you lesson 9 Universal Love in Moral Value. आज हम आपको लेसन 9 यूनिवर्सल लव पढ़ाने जा रहे हैं मॉरल वैल्यू का। जैसे कि आपने सुना कि यूनिवर्सल लव, तो लव इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। प्यार जो है वो जिंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है। Love is one of the most important thing in life. It is as important for happiness as food and rest. जितना आपको खाना खाना आराम करना जरूरी है, ऐसे ही प्यार भी आपके लिए बहुत जरूरी है। It is a feeling of affection given freely and without restriction. जैसे कि आप देखते हैं बहुत टाइप से लव होता है। घर में आपकी मम्मी आपको प्यार करती हैं, भाई आपको प्यार करता है, आपकी बहन आपसे प्यार करती है, दादी माँ आपको प्यार करती हैं। ये सब लव की काइंड्स होती हैं। आप अपने देश से प्रेम करते हैं, वो भी एक प्यार होता है। यू लव योर फैमिली एंड इन रिटर्न दे लव यू। आप प्यार करते हैं और आपको वो लोग प्यार देते हैं। You encourage your friends to do what is good or right and discourage them from doing what is wrong and foolish. वो भी प्यार होता है जब आप अपने दोस्त को बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये मत करो। वो आपका प्यार ही तो होता है जो आप अपने दोस्त को रोकते हैं कि गलत काम मत करो। तो बच्चों ये सब आपका प्यार में आता है, जिसको हमने हेडिंग दिया है यूनिवर्सल लव। इसी से रिलेटेड आपकी एक स्टोरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। द सीक्रेट। There was a young girl, Maria, who was working as a waitress in a restaurant. She was very dutiful and was loved by all for charming behavior. Maria was hardworking too. She would spend the time in doing some or other work in the restaurant. मारिया एक यंग गर्ल है, वो एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस है और वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसका बिहेवियर चार्मिंग है, कितना भी काम आ जाए, बहुत हार्ड वर्किंग है, कितना भी काम उसके ऊपर पड़ जाए वो बहुत हंस के ही करती है। कभी ये नहीं कहेगी कि इतना काम मैं नहीं करूंगी। किसी से फालतू की बार बार चैटिंग नहीं करती है। हर हर वर्कर जो है उससे बहुत खुश रहता है। द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज ऑलवेज हैप्पी विद हर। जो मैनेजर है रेस्टोरेंट का वो भी उससे बहुत खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसके बनाए हुए जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करती है, उनको मानती है। रेस्टोरेंट बहुत एक बिजी प्लेस में है एंड कैटर्ड गुड फूड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप। और रेस्टोरेंट में सब तरह का खाना बनता है, इसलिए एक बिजी प्लेस में है, बहुत भीड़ रहती है। इतनी भीड़ के बावजूद भी वो सबका दौड़ दौड़ के काम करती है, हर आदमी का एकदम ऑर्डर पूरा करती है। One day an old man entered the restaurant slowly, dragging his feet. His shoulder went forward and head was tilted. उनका सर झुका हुआ है। बहुत ओल्ड मैन एक दिन रेस्टोरेंट में आते हैं अपने पैरों को घसीटते हुए, कंधे झुके हुए हैं, सर भी एकदम झुका हुआ है। बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। उनके जो कपड़े हैं, जैकेट है वो फटी हुई है, उस पे जगह जगह पैचेस लगे हैं पैजामे के ऊपर। शूज जो है वो भी बिल्कुल फटे हुए हैं। उनकी पर्सनालिटी पर बहुत अच्छी है, मतलब लग रहा है कि कोई अच्छा पर्सन है। तो कोई भी जाके उनको अटेंड नहीं करता है, मारिया दौड़ के जाती है, उनको पकड़ती है, बिठालती है, बिठाने के बाद उनसे ऑर्डर पूछती है, स्माइल करती है। He preferred to stand out from the usual Saturday morning breakfast crowd, जबकि उस दिन सैटरडे है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है। सैटरडे संडे लोगों की छुट्टी होती है, इस कारण फिर भी वो सबका ऑर्डर करती है। A pretty little girl was enjoying her breakfast with her father. The old man stopped for a while, turned his whole body towards her as his body was quite stiff and winked at the little girl who was seated on the first table by the door. She smiled a big, sweet smile right back at him. Her father just nodded his head, wishing good morning.
एक लड़की, अपने छोटी सी लड़की सुंदर सी अपने फादर के साथ बैठी ब्रेकफास्ट कर रही है रेस्टोरेंट की पहली बेंच पे। तो उसके पापा ने इन ओल्ड पर्सन को गुड मॉर्निंग किया है। मारिया जो है वो ये सब कुछ देख रही है, वो नोटिस कर रही है कि ये सब क्या है। तो इस तरह से वो अब पकड़ के उनको बिठाने के लिए उठे, मारिया आई है और उनका हाथ पकड़िए। उसने बोला, सर प्लीज लेट मी होल्ड योर हैंड, सो सिट ऑन दैट चेयर, आई एम श्योर यू विल बी कंफर्टेबल देयर। और एक चेयर की तरफ ले गई है और उस पे बिठाने के लिए, बैठने के लिए बोली है। ये सब देख के, उसका बिहेवियर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जो ओल्ड पर्सन है उसने एक बड़ी सी और ऐसी मतलब टेबल भी लाके रखी है कि जिससे ओल्ड पर्सन को दिक्कत ना हो। He looked so cool and comfortable in a short while. Smiling in a soft, dear voice, he looked Maria and thanked her. He said, God bless you for your kind gesture. और उन्होंने फिर कहा, तुम्हारे इस बिहेवियर और तुम्हारी इस उदारता के लिए मैं तुम्हें थैंक्स देता हूँ। फिर उन्होंने मारिया से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने बोला, मेरा नाम मारिया है, आप मुझे किसी भी समय बुला सकते हैं, जब भी जो चीज की आपको जरूरत हो। और आपको क्या खाना सर्व किया जाए? आफ्टर सम टाइम ही फिनिश्ड हिज फेवरेट प्लम केक, फ्राइड एग एंड हॉट कॉफी। उन्होंने ये ऑर्डर किया था, मारिया ने लाके दे दिया। उसके बाद फिर बोली है कि आप जो भी चीज चाहते हैं बोलिए और मैं आपको लाके दूंगी। आप बिल के लिए कैशियर तक मत आइए, वो भी मैं आपको लाके दूंगी। मीन्स पूरा अटेंशन उनको पे कर रही है। होल्डिंग द डोर ओपन फॉर हिम शी सेड, सर प्लीज डू विजिट अगेन। और जब वो जाने लगे, उनके लिए दरवाजा खोली है। एंड गिव अस मोर अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू विद योर फेवरेट फूड। सर फिर जब भी आइए, अपना फेवरेट फूड खाइए और अपनी कभी भी आप विजिट करिए, मैं आपको पूरा मतलब वो करूंगी। In reply, he turned towards her with a smile and nodded a thank you. You are so kind, he said softly. और उन्होंने फिर हंस के कहा, थैंक्स भी कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। The note on the napkin was addressed her only. It was written, Dear Maria, I admire and respect you very much as you deserve it. और जब वो लौट के आई है, उसने देखा है उसकी टेबल पे, जहाँ पे टिप देते हैं लोग खाना खाने के बाद, पैसे रखते हैं, एक नैपकिन रखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मारिया तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ और तुम इस प्रशंसा के लायक भी हो। इट शोज बाय द वे यू केयर फॉर अदर्स। और ये दिखाता है कि तुम सबकी कितनी केयर करती हो। बट तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं तुम्हारे बिहेवियर से बहुत खुश हूँ। द मैन शी हैड सर्व्ड ऑन द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट वेयर शी वर्कड एज एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। जो वो थे, वो उस रेस्टोरेंट के मालिक थे, उन्होंने वो नोट लिखा था। दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द रेस्टोरेंट एंड केम फॉर ए सरप्राइज विजिट टू चेक आउट द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट। और वो चुपचाप से पहली बार रेस्टोरेंट में आए थे, एक ऑर्डिनरी मैन बन के, कि देखें रेस्टोरेंट में कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब देखने के लिए। तो ये सब देखने के लिए वो आए हैं। दैट वॉज द रीजन दैट नाइदर मौर्य नॉर ऑफ हिज एम्प्लॉय हैड एवर सीन हिम इन पर्सन। He came and quietly left without revealing his identity. It was so great of him. और ये उनकी बड़प्पन था कि वो इस हालत में रेस्टोरेंट के मालिक होते हुए भी आए, इसलिए कोई उन्हें पहचाना नहीं। तो ये बाद में उन्होंने मारिया को थैंक्स कहा है, रेस्पेक्ट दी है। ये उनका प्यार ही था और ये मारिया का प्यार था एक ओल्ड पर्सन के लिए, जो वो डिजर्व करते थे और मारिया भी डिजर्व करती थी। ये बच्चों आपका लेसन था। सो बाय योर काइंड गेस्चर एंड लव यू कैन फाइंड द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। दोनों ही अपने में खुश हुए। मारिया उनकी सर्विस करके खुश हुई
और वो मारिया की अच्छी सर्विस पाकर खुश हुए। तो बच्चों, लाइफ में हमें कुछ अगर पाना है तो कुछ देना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ आगे बढ़ेगा, दूसरा हाथ पीछे रहेगा। तो जो रेस्पेक्ट आप दूसरों से चाहते हैं वो आप दूसरों की करके देखिए, तभी आपको बदले में रेस्पेक्ट मिलेगी। थैंक यू चिल्ड्रन।